गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:2 विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2019 से वो क्या प्रॉफिट बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। करा ऑन द डेट ऑफ चेंज, जिस दिन मतलब चेंज हुआ है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस चेंज हुआ है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस 1,50,000। यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में कितना सो रहा है? 1,50,000 रुपए सो रहा है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हमको तो भाई स्टेप याद है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर यहां पर दिया हुआ है, हमको तो एक जर्नल एंट्री मांगा है ना। तो जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को बांटने के लिए हम लोग छोटा सा एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये लीजिए, इसी प्रॉफिट को बांटना है। तो मैंने ऊपर लिख दिया जर्नल, बाकी सब वर्किंग नोट। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। सर न्यू पीएसआर यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने कहा कितना न्यू पीएसआर दिया हुआ है। क्वेश्चन में था कितना, ए और बी का, एक्स एंड वाई का कितना था, 1:1। चलिए ये भी मैंने लिख दिया। स्टेप नंबर 2, दूसरा नंबर क्या था जल्दी बताइए। हम लोग दूसरे पे क्या करते हैं, कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब भी हमारे पास एक प्रॉफिट सिर्फ दिया हुआ हो, गिरी डब्ल्यू पे एपी, याद है ना, गिरी डब्ल्यू पे एपी। यहां पर क्वेश्चन में गिरी डब्ल्यू पे यानी GRI, फिर उसके बाद क्या था W और फिर P था ना। तो P का प्रॉफिट एंड लॉस, यानी देखिए क्रेडिट बैलेंस है, P का प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। और उसको बांटने के लिए हमको गेनिंग रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती है। हम उसको किस रेशियो में बांट देते हैं, हम उसको बांट देते हैं किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना पड़ा हुआ है सर, ओल्ड पड़ा हुआ है आपका 3:2। तो उसको हम लोग बांट देंगे किसमें, ओल्ड रेशियो में। तो इसलिए हमको इसके आगे जाने की अब जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम लोग को क्या करना चाहिए था, उसको बांट देना चाहिए था, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल छोटे होते हैं तो उस पर हम लोग फोकस करें कि यार कहीं आगे जाने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है गिरी डब्ल्यू पे उसका पी है। सब में से कोई एक चीज होता तब भी हम लोग क्या करते, या सब होता तब भी हम लोग क्या करते, हम उसको बांटते किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो फटाक से बच्चों उस प्रॉफिट को बांट देते हैं। तो गिरी डब्ल्यू पे याद करिए, सब का सब जो भी होता है सब लायबिलिटी साइड का बैलेंस होता है। और मुझको अगर उसे खत्म करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग बताइए क्या करेंगे। सर आप बस एक एंट्री पास कर दीजिए। मैंने कहा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,50,000, क्योंकि याद करिए बच्चों गिरी डब्ल्यू पे अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, याद है ना। हाँ सर, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब इसको हम लोग किसमें बांट देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था जल्दी बताइए। तो एक्स का और वाई का बांट दीजिए 1,50,000 का 3/5 और 1,50,000 का 2/5। ये आपका निकल कर आ जाएगा 90,000 और ये आपका निकल कर आ जाएगा बच्चों 60,000। ओके यस, तो ये हो गया 19,000 और ये हो गया आपका 60,000, बस ठीक है ना। तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, काम खत्म। बस यही क्वेश्चन था छोटा सा, एक ही प्रॉफिट था तो उसको मैंने यहाँ से काम कर लिया। हमको स्टेप जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हम जानते हैं कि कोई भी प्रॉफिट होता है अगर पड़ा हुआ पहले से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उसको हम लोग ऐसे बांट देते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द डेबिट बैलेंस। बच्चों डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस हो रहा है, डेबिट बैलेंस। याद करिए गिरी डब्ल्यू पे एपी वाला है, एपी हम लोग एसेट्स में जो नहीं दिखाई देता प्रॉफिट एंड लॉस, वो डेबिट लिखा था मैंने, याद करिए उसको हम यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। तो बताइए मुझको उसका क्या करना चाहिए, जल्दी बताइए आप क्या करना चाहिए उसका। सर आपका जब डेबिट बैलेंस होता है ना तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा रेशियो क्या था बच्चों यहाँ पर, तो रेशियो आप देख ले बच्चों, पहले बात यहाँ पर क्या था,
तो यहाँ पर भी कुछ मांगा तो है नहीं बच्चों, अगर और कुछ कहा होता तो मैं उसको कैलकुलेट करता, बस जनरलिटी मांगा है। तो चलिए जनरलिटी पास कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। ये लीजिए छोटा सा जनरलिटी हम लोग बनाएंगे। याद करिए वहां पर कैपिटल, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ रहा था, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो तो कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। याद करिए हम लोग एंट्री पास करते थे, एग्जांपल मैंने करवाया था, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। याद आ रहा है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक बैलेंस दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो अब क्या करेंगे, उससे हम लोग कैपिटल को कम कर देंगे और यहाँ पर एंट्री पास कर देंगे बच्चों, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना था जल्दी बताइए सर, उसमें था 1 लाख, तो उस 1 लाख को 4:1 में हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1 लाख को ए और बी में किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 4:1 में। तो 1 लाख का 4/5 और 1 लाख का 1/5, तो बताइए कितना आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 80,000, ये आपका आ जाएगा 20,000। मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसका 80,000 और इसका लिख दूंगा मैं 20,000। बस हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2, यानी उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 2:3:5, और वो कब से होगा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। कह रहे दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाई पासिंग अ सिंगल एंट्री। याद करिए बच्चों, इस बार हमको क्या करना है, याद रखिएगा, विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को जो है अगली बार जो अमाउंट दिख रहा है ना ये भी शो होगा। यानी ये कौन सा केस कह रहा है, केस 2 कह रहा है। और केस 2 में हम लोग क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद आ रहा है ना, हाँ सर याद तो आ रहा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी एंट्री पास करेंगे। तो हम लोग कैसे करते हैं, सारे रिजर्व को जोड़ लेंगे और जो भी आपका उसमें से लॉस होगा, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर होगा तो उसको हम लोग लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो अमाउंट निकल कर आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को अब ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सर हमारे पास अवेलेबल हैं जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, और एक है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये दोनों तो रिजर्व हैं और ये मेरा नुकसान है, तो इन दोनों को जोड़ करके इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है ना। हाँ सर, तो ये लीजिए बच्चों, मैं आता हूँ यहाँ पर, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 13। तो जनरल रिजर्व कितने का है, जनरल रिजर्व आपका पड़ा हुआ है 6,000 का है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए मैं स्टेप यहाँ पर इसलिए नहीं, स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तब भी आपको ये काम करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या करते हैं जल्दी बताइए, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। स्टेप नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर न्यू पीएसआर नहीं जरूरत थी, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत थी, तो अभी हम उसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का मैं भी मेन पार्ट पहले कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस नए काम करते हैं बच्चों को ना, आप लोग जो है कहेंगे सर आप ये क्या करना है, आप तो कह रहे थे कि जो क्वेश्चन का मेन पार्ट हो पहले उसको आप कर दिया करिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम सुन लिया आपका डिजिटल जो है, आपके दिल की डिजिटल धड़कन हम लोगों ने हमने सुन ली। तो ये मैंने क्या कहा, जनरल एंट्री मांगा था ना, तो मैंने जनरल एंट्री का ये कॉलम खींच लिया, जनरल एंट्री का कॉलम खींच लिया मैंने। और उसके बाद फिर अब स्टेप फॉलो करिए, जल्दी बताइए स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। तो चलिए बच्चों वर्किंग नोट हम यहाँ लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। आइए तो वर्किंग नोट नंबर 1, तो न्यू पीएसआर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड दिया हुआ है, कितना है 2:3:5। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोलिए हाँ सर, फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कौन कौन है, एक्स वाई और जेड। ओके, एक्स कितना है, ओल्ड इनका कितना शेयर था, तो 532। तो 5/10, 3/10, 2/10, लेस कर दीजिए न्यू शेयर 2, 3, 5 माइनस, तो इसका भी कर देंगे 2/10, 3/10, 5/10। एलसीएम ले लीजिए फटाक से, 10, 5 - 2 हो जाएगा आपका 3/10, 10, 3 - 3 ये हो जाएगा आपका 0। उसके बाद फिर यहाँ पर कर लेते हैं 10, 2 - 5 तो हो जाएगा -3/10।
10। ये क्या कर रहा है सर, ये कर रहा है गेन, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सैक्रिफाइस। निकल कर आ गया ना, हाँ सर ये हो गया। अब अगला क्या करते हैं स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। यहां पर गुडविल कहीं था सर, नहीं था, स्किप कर दिया मैंने। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब गुडविल का अमाउंट यहां नहीं दिया हुआ है तो ट्रीटमेंट का क्या करेंगे, स्किप कर दिया मैंने। उसके बाद अगला था मेरा कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना। उसमें भी केस 1 था, यानी पार्टनर्स चाहते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसमें क्या, और दूसरा केस क्या था, पार्टनर्स नहीं चाहते उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और चाहते हैं जैसा बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिजर्व पड़ा है वो अगली बार भी शो हो, ठीक है ना। तो इस ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंगल एंट्री पास करनी पड़ती है, यानी केस 2। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो किया टोटल सारे जनरल रिजर्व का अमाउंट टोटल किया। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना था, 6000 था। उसके बाद क्या था, इसका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, तो इसको भी हम लोग जोड़ते हैं। अगर डेबिट है तो माइनस करते, लेकिन क्रेडिट बैलेंस है तो ये 24,000, इसको मैंने जोड़ दिया। इसमें से लेस हम लोग क्या कर देंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। हमको पता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट किस तरफ का बैलेंस होता है सर, ये होता है आपका बैलेंस एसेट्स में दिया होता है, तो ये मेरा लॉस होता है बच्चों। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से लेस कर दिया, कितना, 12,000, ठीक है ना। तो ये पार्टनर्स का क्या होता है, लॉस होता है, इसलिए मैंने उसको लेस कर दिया। तो आपका ये निकल करके कितना आएगा पता है, आ जाएगा 18,000। अब इस जो ही 18,000 नजर आया बच्चों, इसको हम लोग बांट देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इस 18,000 को, और वो एंट्री ला करके यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, ये हम लोग काम क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि केस 2 लग रहा है, और केस 2 में हमको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जो गुल्लक में जो पैसे हैं ना, वो जब अगली बार जब बैलेंस शीट बने, अगली बार जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया जाए तो वो शो हो वहां पर, ठीक है ना। तो वो कैसे काम होगा, एडजस्टमेंट कैसे होगा, जो भी लेन देन होगा आपस में कैपिटल डेबिट और क्रेडिट करके ये लोग सेटलमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी अगली बार भी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होगा। ओके, तो आइए बच्चों इसको हम लोग जल्दी से क्या कर देते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो किस किस में बटेगा, एक एक्स में और एक जेड में, एक्स में और जेड में। तो 18,000 का कितना, 3/10, 18,000 का 3/10, तो हो जाएगा आपका 5,400। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये क्या कर रहा था, सैक कर रहा था, ये क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। एंट्री बताइए क्या होती है, जल्दी बताइए। एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन गेन कर रहा है, तो जो गेन कर रहा है उसको आप डेबिट कर दीजिए। सर गेन कर रहा था ये जेड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एंट्री में, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 5,400 और 2x कैपिटल अकाउंट, 2x कैपिटल अकाउंट 5,400, ठीक है ना। तो हो गया काम बच्चों, ये आपका मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट कर दिया मैंने। अब क्या करना है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है। जल्दी क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखिए। ए, बी एंड सी who were presently sharing profit and losses in the ratio 5:3:2 decided to share future and losses in the 2:3:5। अच्छी बात है। गिव द जनरल एंट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। मैंने सारे केस करवा चुके हैं बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला 1,20,000 रुपये मेरे गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ है और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, तो 1,20,000 को हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और फिर उसके बाद केस 2, देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, और कोई भी क्लेम नहीं किया गया है। तो जब कोई भी क्लेम नहीं अगेंस्ट किया हो गया, चाहे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे सर दोनों में हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा का पूरा दे देते हैं पार्टनर्स कैपिटल को। तो चलिए बच्चों एंट्री पास करते हैं। यहाँ तो कुछ था ही नहीं, स्टेप फॉलो करेंगे आप, स्टेप फॉलो करेंगे। हाँ सर स्टेप फॉलो करेंगे। तो जनरल एंट्री को पहले मांगा है, तो जनरल एंट्री का फटाक से क्या खींच दिए, ये लीजिए बच्चों, मैंने यहाँ पर खींच दिया जनरल एंट्री का जो है कॉलम। 2 एंट्री होगी पास यहाँ पर, तो मैंने एंट्री का कॉलम यहाँ पर खींच दिया, लिख दिया ऊपर क्या, जर्नल। और स्टेप याद करिए बच्चों, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टेप नंबर 2 गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बच्चों आप एक बात बताइए, तो आप लोगों ने कहा क्या, ये केस कौन सा है सर, यहाँ पर तो केस 1 लगेगा, यहाँ पर तो केस 1 लगेगा, क्योंकि उसने ये थोड़ी नहीं कहा है कि हमको जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ये कहा है, वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो और केस 1 में बताइए कौन सा रेशियो हम लोग यूज करते हैं, सर केस 1 में हम लोग ना ओल्ड शेयर ही यूज करते हैं, बस काम खत्म। तो यहाँ पर ओल्ड शेयर की जरूरत है, तो बाकी वर्किंग नोट मुझे करने की क्या जरूरत है बताइए आप। क्वेश्चन में एक ही चीज दिया हुआ है, तो और बाकी वर्किंग नोट क्यों करें, हम क्लियर बैठे हुए हैं। नहीं सर, तो चलो लिखो, नालायक लिखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डायरेक्टली आप लिखिए। तब कितना, 1,20,000। हमको पता है ये कोई भी गिरी डब्ल्यू पे
गिरी, डब्ल्यू पे सबका सब क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करना होगा तो डेबिट करेंगे, मैंने इसको डेबिट कर दिया बच्चों। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, 2x 2y और 2z कैपिटल, x कैपिटल, y कैपिटल, जेट्स कैपिटल, सब कर दिया मैंने बच्चों। और यहाँ पर हम लोग कितना भेजेंगे, तो आइए यहाँ पर निकाल लेते हैं, कितना कितना जाएगा, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, एक्स वाई जेड के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। कितना था, 1,20,000 था, तो 1,20,000 का बताइए बच्चों इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड कितना था, तो सर इनका प्रॉफिट 5:3:2 था। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो 1,20,000 को हम लोग उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 5:3:2, 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 60,000, 36,000 और ये आपका कितना हो जाएगा 24,000। ठीक है ना। अब मैं इसको यहां पर पुट कर दूंगा सेम अमाउंट बच्चों, 36,000, फिर उसके बाद दूसरा 60,000, पहला 60,000 है ना, 60,000, फिर उसके बाद 36,000 और उसके बाद 24,000। बस बच्चों बस ये हो गया मेरा क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फिर दूसरा वाला हम क्या करेंगे जल्दी बताइए, फिर वही सेम एंट्री बच्चों, चाहे इन्फॉर्मेशन ना दिया हो, चाहे उसको कोई क्लेम ना किया हो, यानी वर्कर ने क्लेम ही नहीं किया तब भी हम लोग वही काम करते थे, याद करिए, या नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन या वर्कर्स नॉट क्लेम, और क्लेम नहीं करते तभी वही सेम एंट्री पास होगी। फिर करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000, 2x 2y 2z सेम 60,000, 36,000 और 24,000। ओके हाँ, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14। अगला क्वेश्चन नंबर 15, एक्स वाई एंड जेड who are presently sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 decided to share profit and losses in the ratio of 2:3:5। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज अ क्लेम 80,000 अगेंस्ट इट, यानी वर्कर्स ने क्लेम कर दिया कितने का, 80,000 रुपए का। गुल्लक में पैसे कितने पड़े हुए हैं, 1,20,000, क्लेम कितने का हुआ, 80,000 रुपए का। अब बताइए उसमें से फ्री कितना होगा, सर उसमें से फ्री आपका हो जाएगा, आपका फ्री हो जाएगा 40,000। उस 40,000 को हम लोग क्या कर देंगे, वेरी गुड बच्चों, उस 40,000 को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करना कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा, यहां पर भी कोई जरूरत नहीं हमको निकालने की। क्या निकालने की जरूरत है, प्रॉफिट शेयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर दिया है ही है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपका कोई यहां पर दिया हुआ है, कोई गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करें बच्चों, क्योंकि यहां पर मार्टिनली कह रहा है, और जब भी मार्टिनली कहेगा तो हम लोग को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग से ही काम चला लेंगे। तो जर्नल एंट्री फटाक से इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। ये लीजिए, ये क्या कर दिया मैंने, धुला पतला कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये जर्नल एंट्री का हम लोग क्या करते हैं, कॉलम यहाँ पर खींच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 है। अब देखिए बहुत ध्यान से बच्चों, कुछ था ही नहीं इसमें। हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक एक चीज मैंने पढ़ाया बच्चों, आप लोग को एक एक चीज पढ़ाया है। हम लोग पूरा 1,20,000 को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हाँ सर डेबिट कर देंगे। जो उन्होंने क्लेम किया है वो मेरी हो जाएगी लायबिलिटी, तो आप लिख सकते हैं टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या रिजर्व। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन, या आप लिख सकते हैं टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है ना। यानी क्लेम मतलब ये मेरी हो जाएगी लायबिलिटी। कितना मैं यहां पर लिख दूंगा, 80,000। तो टू वर्कमैन जो मतलब 1,20,000 में से मेरी लायबिलिटी हो जाएगी, मुझको देना ही पड़ेगा क्योंकि वर्कर ने क्या कर दिया, क्लेम कर दिया, मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। बाकी का जो 40,000 बचा, उस 40,000 को बांट लेंगे कौन, एक्स वाई और जेड, क्योंकि क्लेम 80,000 हो गया था, बाकी 40,000 बचता। तो उस 40,000 को बच्चों अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लोग क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 532। तो 5/10, 3/10, 2/10, बताइए कितना आ जाएगा, एक का आएगा 20,000, एक का आएगा 12,000, एक का आएगा 8,000, ठीक है ना। ये आपका बच्चों आ गया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x 2y 2z, कितना कितना आएगा, 20,000, 12,000, 8,000। बस बच्चों बस हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बस हो गया मेरा काम खत्म। समझ में आया, सारे के सारे मैंने वर्कमैन कंपनसेशन को डेबिट कर, इसको तो डेबिट करना ही पड़ेगा, खत्म करना ही है। लेकिन इस बार क्या वो क्लेम कर दिया गया था, तो मैंने लिया टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये मेरी हो गई लायबिलिटी, ये मेरी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। और एक्स वाई जेड जो बचा उस प्रॉफिट को मैंने उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशियो में,
इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो ये था बच्चों आपका आज का क्लास, और बहुत छोटी क्लास है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी 16 to 20। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।